Now, let's start with this very cute, small, beautiful standard and very easy one as well at the same time. It was tested in Jan 25, but you still remember, 501. Because क्या है ना 501 पे there are certain case scenarios. उसमें से वो एक केस सिनेरियो पूछ लेते हैं, लास्ट टाइम कुछ पूछेंगे, इस बार कुछ और पूछेंगे. 501 सीए फाइनल पे नहीं आता है, आपके एग्जाम पे रिपीटेडली दे कैन आस्क एंड दे कैन आस्क डिफरेंट केस सिनेरियोज. आपको मालूम ही होगा कि 501 पे है डिफरेंट, देयर आर लाइक नो सर्टेन सर्कमस्टांसेस जिसके बेसिस पर आपका आंसर बदल जाता है. यस. 501 deals with three cases. When you are collecting audit evidences, ICAI has already taught you now that how you will collect audit evidences. They have given you methods, right? They have given you 7 methods. They have given you entire chapter 5. उसके basis पर आप evidence obtain कर ही पाओगे. But the thing is, ICAI wants you to be extra careful when you are auditing inventory, when you are auditing litigation and claims, and when you are auditing segment information. ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया है? ऑलरेडी उन्होंने तो बताया था ना कि आप इंस्पेक्शन और इंक्वायरी और ये 7 मेथड कर सकते हो. 501 क्यों है आपके लाइफ में? बिकॉज दे वांट यू टू गिव स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू सिलेक्टेड आइटम, जिसका पहला आइटम होता है इन्वेंट्री. उन्होंने क्या बोला है? इन्वेंट्री ऑडिट करने के लिए प्लीज एंश्योर दैट यू आर एक्चुअली विजिटिंग द क्लाइंट प्लेस एंड अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. एक इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस जानने के लिए आप ये नहीं बोल सकते भाई तू फोटो खींच के भेज दे मैं यहां देख लूंगा. इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है ऑन अ पर्टिकुलर डे, जानने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है ओके चल ठीक है देख लेना एक बार, एक वो वीडियो शूट करके भेज दे. नो 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 नो, प्लीज. You have to actually physically go to the client place, client factory, client plant, client facility. ठीक है. और ये कब करना है? जब इन्वेंट्री मटेरियल है. ये ऑडिट प्रोसीजर है आपके लाइफ में which says when inventory is material to the financial statement then you will obtain what? Sufficient and appropriate audit evidence. किसके बारे में sufficient and appropriate audit evidence guys? Regarding the existence and condition of inventory. क्या बोला था मैंने आपको असर्शन? एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए. और जब आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे तो उसका कंडीशन भी चेक करना. क्यों? क्योंकि अगर कंडीशन खराब होता है तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डाउन हो जाता है. आर वी राइट? आप इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर क्यों करते हो? अगर आपको पता चले कि ये माल कोई खरीदेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली उसका एनआरवी डाउन हो जाएगा अगर डैमेज गुड है तो. सो कंडीशन के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ में कंडीशन भी चेक कर लो. What is the audit procedure they are telling you? Please go and attend physical inventory count. Please go and attend physical inventory count. Unless impracticable. ये वर्ड लिखकर आना भूलना मत प्लीज. Unless impracticable, you have to go and attend physical inventory count. Do you have this in your books, guys, as it is? Where is everyone? Are you all guys back? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can you tell me what will you do when you will actually attend the physical inventory count? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाओगे आप? Inspect the inventory, then observe that the मैनेजमेंट का वो क्या प्रोसीजर है? हरसिद्धि, कैन यू गो सीक्वेंस वाइज? Just but give me a moment. I want you to start from point 1 itself. It's a flow. Please go ahead, Hasiddhi. It's a flow. So we cannot miss out on the flow over here, right? So Okay. first you will have to. Ma'am, in my book, the first is only inspecting the inventory. Please everyone say change the sequence. You सबसे पहले evaluate. हाँ घनश्याम. मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन के इवैल्यूएट करें. मैनेजमेंट के जो इंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट है ना वो सबसे पहला आता है. आप ऐसा नहीं कि पहले इन्वेंटरी इंस्पेक्ट कर लोगे और फिर बाद में मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन देखोगे. नो नो, यू फर्स्ट इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स. ठीक है. किस चीज का? मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क.
कंट्रोलिंग रिजल्ट्स। अभी मैं आपको ना प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या होता है। मैं जिस वेरी माय वेरी फर्स्ट जॉब इन 2016 वाज इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इट्स अ ताइवान बेस्ड कंपनी कॉल्ड एट फूशेंग। एंड वहां पर आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस कंट्रोलर। तो ये मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन ना मैं प्रिपेयर करती थी इन्वेंट्री काउंटिंग स्टार्ट होने की कम से कम 15 दिन पहले, और मुझे सर्कुलेट करना पड़ता था पूरा एंटिटी वाइड, और उसमें सब कुछ होता था। तो मैं ना एक पूरा इंस्ट्रक्शन लेटर बनाती थी जिसमें एज अ, बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट, नो। सो मैनेजमेंट को के हिसाब से मैं पूरा का पूरा, एंड आई वाज आल्सो एम्प्लॉय इन दैट कंपनी। सो मैं पूरा इंस्ट्रक्शन बनाती थी कि कौन कौन सा इन्वेंट्री कवरेज होगा, कौन कौन से एरिया से कवर करेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉयज को इंस्पेक्ट करने वाले। 3 दिन का इन्वेंट्री प्लान है, 4 दिन का इन्वेंट्री प्लान है, पूरा डे वाइज क्या क्या कवर होने वाला है, हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको पेजेस में लिखना पड़ेगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट देखिए, फिर उसका सिस्टम रिकॉर्डिंग होगा, फिर डेफिशिएंसी मिलेगा तो उसको कैसे इन्वेस्टिंग, ऐसा पूरा इंस्ट्रक्शन जाता है। तो गोल ये है कि आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है तो आप सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलो कि मैनेजमेंट, इन्वेंट्री काउंट होने से पहले मुझे ईमेल कर देना इंस्ट्रक्शन लेटर। आर बी क्लियर गाइस? मैं Yes, आपको ma'am. प्रैक्टिकली समझा रही हूँ होता कैसे है। देन यू हैव टू इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स। यस। Yes. देन व्हाट इज नेक्स्ट वंस यू इवेल्युएट दैट, उसके बाद O- फिर Observe the Observe the performance of performance of management count management. procedure. ओके। सो बिफोर यू डू इंस्पेक्शन योर सेल्फ, सामने वाला करना कर रहा है ना, पहले उसको देखो तो वो क्या कर रहा है, राइट? सो यू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट। मैनेजमेंट के, आप ऑफिस चले जाओ, आप फिजिकली चले जाओ और जिस दिन इन्वेंट्री काउंट हो रहा है, सपोज इन्वेंट्री काउंट हो रहा है बिटवीन 25 मार्च टू 29 मार्च, क्योंकि उनको ना 1-2 दिन ना रिकंसिलेशन वगैरह करने के लिए भी लगते हैं। तो 4 दिन दे विल डू द इन्वेंट्री काउंट एंड 2 दिन रिकंसाइल करेंगे, और 31 मार्च को इन्वेंट्री का काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। सो देन यू ऑब्जर्व कि वो लोग कैसा कर रहे हैं, एंड जब वो लोग कर रहे होंगे ना तो उसमें से ना फिर आप जाकर के इंस्पेक्ट करना चालू करना, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री। आर बी क्लियर? एंड देखो, जब आप इंस्पेक्ट करोगे कि सब कुछ ठीक ठाक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसी के साथ लगे हाथ 2-4 आइटम आप भी देख लो, क्या दिक्कत है आपको? आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऑफ द इन्वेंट्री चेक करो, बट कैन यू एटलीस्ट कैलकुलेट, मतलब उनको बोलो कि यार ये दो दो कार्टन, 2 आइटम्स, लाइक रॉ मटेरियल से, 2 फिनिश गुड से। दो मैं बहुत कम नंबर बोल रही हूँ, बट टेस्ट काउंट यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट काउंट। व्हाट इज द लास्ट प्रोसीजर? परफॉर्म टेस्ट काउंट। क्लाइंट ने चेक कर लिया होगा रॉ मटेरियल, उसमें से यू सेलेक्ट 10 आइटम्स और उसको बोल भाई मेरे को वापस दिखाएगा क्या, और सामने बैठ के काउंट कर लो। आर बी क्लियर? Yes, ma'am. एक बार इन्वेंट्री काउंट हो गया, अब ये डिस्क्रिपेंसी आ गई होगी कि बुक्स में कितनी इन्वेंट्री थी, फिजिकली कितनी मिली। अब उनका क्या आ गया आपके पास में? गैप। गैप आ गया तो क्लाइंट को बोलो क्लाइंट इसको इन्वेस्टिगेट करो एंड बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट कर लो। ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू टेल योर क्लाइंट टू परफॉर्म प्रोसीजर ओवर, नहीं, यू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ओवर एंटिटीज फाइनल काउंट टू डिटरमाइन कि फाइनल काउंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज द ऑडिट प्रोसीजर यू विल नॉट मिस। जब आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए जाते हो क्लाइंट के पास में इन्वेंट्री के ऊपर ऑन द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, तो आपका प्रोसीजर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ही रहने वाला है। डोंट ऐड एनीथिंग एल्स ओवर देयर। सिद्धि, वर यू आंसरिंग दिस पॉइंट? आप नीचे वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे थे क्या पहले? या मैम, गलती हाँ से लाइक हाँ, आई थॉट वो वाला था। मेरे को लगा। सो आई थिंक सीक्वेंस इज नॉट रॉन्ग, बट आपने क्वेश्चन गलत आंसर किया, ठीक है। नाउ हाँ। सुनो मेरी बात। नाउ व्हेन यू आर अटेंडिंग फिजिकल काउंट, you will have to do 3 things over there. First, when you are attending physical count, first you will inspect the inventory to ascertain कि उसका existence and उसका condition बराबर है क्या. Yes, then you will perform the test count. एक सेकंड, ये सेम प्रोसीजर 2 बार क्यों लिखा है? वही जरूरी मैम, है। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा। हम्म,
नहीं, बट वो टू डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, योर कंफ्यूजन इज राइट, इवन मैं कंफ्यूज हो गई ना एक सेकंड के लिए। बट सुनो मेरी बात, ये जो है जनरल आपको इन्वेंट्री पे क्या प्रोसीजर लगाना है वो दिया हुआ है स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज कि जब आप एक्चुअली फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने के लिए जा रहे होगे ना, तो देन यू विल इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एंड असर्टेन कि उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन कैसा है, और वो करने के लिए आपको फिजिकल काउंट भी कर देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम आप मैनेजमेंट के, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, एट द सेम टाइम आप मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस इवैल्यूएट कर लो फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द फिजिकल काउंट। एंड लास्ट, प्लीज obtain एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर ही रिलायबल नहीं लग रहा है, तो आप थोड़ी उस इन्वेंट्री के ऊपर ट्रस्ट करके आओगे उसके एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पे। यस तो अगर मैनेजमेंट का काउंट प्रोसीजर आपको बराबर नहीं लग रहा है, तो इमीडिएटली मैनेजमेंट को हाईलाइट करना कि मैनेजमेंट आपका काउंट प्रोसीजर बराबर नहीं है, प्लीज करेक्ट इट। Ma'am, 3-4 दिन आप रहने वाले हो ना क्लाइंट प्लेस पे, कैन यू प्लीज गेट इट करेक्टेड? ma'am, यस। मैम तो जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में एक डिफरेंस क्या हुआ है? इसमें नीचे वाले में बस ऑर्डर में नहीं दिया है, ऊपर में हाँ, ऑर्डर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलेगा, इन ऑर्डर टू obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। तो आप बोलोगे हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करेंगे एंड हम एंटिटी के फाइनल काउंट के ऊपर प्रोसीजर लगाएंगे। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आप जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट डज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इन्वॉल्व्स, देन यू आंसर दिस क्वेश्चन। मैम बट ऑल द पॉइंट्स आर मोस्टली द सेम ओनली ना, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, विच वन, obtaining सॉरी? audit evidence. खाली जो सी पॉइंट है only that is different. So दिस we can, रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये yeah, so we can just include that in the above and just learn one नहीं नहीं answer. नहीं, डोंट डू दैट। उसका आपको आंसर, क्योंकि क्या होगा अगर आप ये पॉइंट ऊपर इंक्लूड करने के लिए गए ना, तो आप भूल जाओगे कि आपको पॉइंट 2 आंसर करना है। आप सुनो मेरी बात, हो क्या रहा है, अरे यार आप समझ नहीं रहे हो इसको। एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नाउ लुक एट दिस चार्ट प्लीज। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पता क्या था, कि आप इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन के ऊपर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या प्रोसीजर लगाओगे। तो उसका आंसर है, you will attend the physical inventory counting and you will perform procedure over entity's final count. And then there will be a second question, during the attendance what procedure you will do. So you will say I will inspect entity's inventory count and I will also evaluate the inventory count. Along with that I will perform test count. Yes, then you will observe that whether the management instructions का compliance हो रहा है नहीं हो, whether the people are complying with the management instruction or not. Then third, you will obtain evidence as to management count procedure is reliable or not. Can you please read this paragraph? During attendance, what do you have to do? जोर से refund. ना ना, जस्ट अपने अपने में रीड कर लो एक बार। गाइस अभी थोड़ा क्लियर हुआ डिफरेंस नाउ? डू यू हैव दिस डिफरेंट क्वेश्चन इन योर बुक्स? इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड व्हेन यू आर अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट? Yes, ma'am. डू यू देयर आर सम 7-8 पॉइंट्स गिवन इनटू दैट। Yes. एवरीवन गॉट दैट? मैं चालू करूं? Yes, ma'am. टोटल
टोटल ऑफ 9 points आर देयर. सो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? matters relevant in What are the matters which are relevant for planning attendance at critical planning events. attendance of inventory count? What you Riddhi said, that planning word is very important. वरना आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा पॉइंट लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किया कि जब आप इन्वेंट्री काउंट प्लान कर रहे हो अटेंड करना, तब क्या मैटर आप कंसिडर करोगे? तो दिस 9 मैटर आप कंसिडर करोगे. आर वी क्लियर खुशी, विश्वेश? You are not getting confused over here, right? Or if you are, then you will highlight me. Jayansh, Rutuja, everyone, Mayank, Juhi, Priyanka, Vivek. Yes, ma'am. मैं भी Vivek, बस can you ऊपर tell me कंफ्यूज what हो are गया. the 9 Yes, points ma'am. to consider when you are planning to attend the inventory count? Yes, ma'am. Vivek, where are you? Vivek not in the class, kya? क्लियर है जी. Arey, can you tell the class what are the 9 points that you are going to cover when you are planning? Nature of inventory, First, you'll check what is the nature of inventory. Yes. Second, risk of material misstatement related to inventory, okay. and stage of completion of WIP, Yes. and nature of internal control जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड होंगे वो, Yes. और टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, Yes. और मैम की एडुकेट प्रोसीजर आर एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू हुई है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए. फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, मैनेजमेंट ने जो इशू किया है. और Yes. मैम एंटिटी के अंदर परफेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन है Whether कि नहीं entity है. is maintaining the perpetual inventory system. Yes. और मैम कहाँ पे एक्सपर्ट की अगर जरूरत है तो कहाँ पे whether the assistance of an audit expert is needed to obtain sufficient and appropriate audit तो evidence. समटाइम्स द इन्वेंट्री का नेचर ऐसा होगा जिसपे हो सकता है हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट? सो समटाइम्स वी नीड एक्सपर्ट टू हेल्प अस विद द इन्वेंट्री काउंटिंग. यस. व्हाट एल्स? और मैम किस लोकेशन पे हमें इन्वेंट्री काउंटिंग करनी चाहिए, जैसे जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो वहां पे करें या ना करें, ये डिसाइड होगा. So basically you have to determine all these 9 points when you are deciding कि बॉस मुझे inventory counting attend करने plan करना है, attend करना है. What are the points you are going to cover? So you will first consider the nature of inventory. अगर WIP है तो WIP कौन से स्टेज पे है, risk of material में से स्टेटमेंट क्या है इन्वेंट्री पे, उस पे ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स क्या है, एडिक्वेट प्रोसीजर स्टैब्लिश किया है क्या, मैनेजमेंट ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वगैरह इशू किया है नहीं किया है, टाइमिंग क्या है इन्वेंट्री काउंटिंग का, क्या वो लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी लोकेशन पे इन्वेंट्री रखा हुआ है, क्या वो मटेरियल है, क्या वहां पर रिस्क है, राइट? इन डिसाइडिंग द लोकेशन टू जहां पर अटेंडेंस आपका होना चाहिए. क्योंकि अभी मैं उसका हमेशा एग्जांपल देती हूँ. थिंक अबाउट रिटेल ब्रांड्स. यार हर जगह उनके ब्रांचेस होते हैं, तो आप क्या हर जगह जाओगे क्या पूरे इंडिया में? यू हैव टू चूज बेस्ड ऑन द मटेरियलिटी एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, राइट? एंड वेदर असिस्टेंस ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इज necessary in this case to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Can you please learn these points, guys, quickly? At least 7, 8, 6, 7 points आप आराम से याद कर सकते हो. Done. Shall we go ahead? Yes. Now comes the 4 special cases in your life. What are those 4 special cases? 1, you could not attend the inventory because of any unforeseen situation or circumstance. Second, you could not attend the inventory because it was impracticable to do so. Yes. Third,
Management did the inventory count on the date other than the balance sheet date. मतलब 31 मार्च को नहीं करके वो 5 अप्रैल को 25 अप्रैल को कर रहे हैं इन्वेंट्री काउंट, और एल्स 15 मार्च को कर रहे हैं, 31 मार्च के आसपास ही नहीं इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं. एंड लास्ट, मैनेजमेंट इन्वेंट्री इज एक्चुअली हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, और वो मटेरियल इन्वेंट्री है जो थर्ड पार्टी हेल्ड करके बैठा हुआ है. आर यू क्लियर ऑन दिस 4 सर्कमस्टेंसेस गाइस? Yes, ma'am. क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट इज डूइंग द इन्वेंट्री काउंट ऑन अ डेट other than balance sheet date. You could not attend the count because of unforeseen situation. You could not attend the count because of it was impracticable to do so. And last, Inventory at third inventory party. held by third party. Now ये आपको एक फ्लो में याद होना चाहिए. इट इज बहुत इजी, बट आपका फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए. What if the inventory is conducted at a date other than the balance sheet date? Auditor should perform audit Additional procedure. audit procedure. What additional audit procedure? Cut off हम कभी भी ना ये procedure. वाला आंसर में आप ये गलती करोगे. ये आंसर कभी भी ना इस लाइन से मत चालू करना कि उसको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाना है. व्हाट दे आर सेइंग इज, ये क्या हो गया, क्या हो गया अगर आप 31 मार्च को क्लाइंट ने नहीं अकाउंट किया है, इट्स ओके ना. अगर 5 अप्रैल को भी किया है तो ऊपर के जो आपको पॉइंट बोले हैं इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन वाला वो तो करो, प्लस इन एडिशन टू दैट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर. So you will always start with in addition to the procedures prescribed in 501. क्या प्रोसीजर बताया गया था आपको इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने के टाइम पे? इंस्पेक्ट, ऑब्जर्व एंड ऑब्टेन एविडेंसेस एज टू द काउंट प्रोसीजर इज रिलायबल और नॉट. यस. तो Yes, ma'am. आप किसी और भी दिन जाओगे तो पहले तो ये 3 चीजें आपको करनी है ना. इंस्पेक्शन करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड यू हैव टू ऑब्टेन द रिलायबिलिटी रिलेटेड ऑडिट एविडेंस. यस. And then in addition to that procedure, आपको फिर other audit procedures perform करना. Is this how the answer is written in your books or not? Anyway, the point here is, याद रखो इस चीज को, ठीक है? Second, okay, so what procedure you will perform now? हम reconciliation बना सकते हैं. Whether the changes in inventory between the count date and the date of the financial statements are You properly have to recorded. ensure now you have to perform extra audit procedures. And what extra audit procedure you will perform? You will perform the procedure to obtain audit evidence. What audit evidence? Whether the changes in inventory, कौन से दिन का, अगर suppose client has done the inventory counting on 10th of April, बैलेंस शीट डेट एंड्स ऑन 31 मार्च, तो काउंट डेट और बैलेंस शीट डेट के बीच में जो हुए ट्रांजेक्शंस हैं, मूवमेंट इन इन्वेंट्री है, वेदर दे आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड. Yes, ma'am. यस. There is a layered question to this one only. जब आप इन बिटवीन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे होगे, सो इन दैट केस व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड when designing the audit procedure to obtain evidences about the changes in inventory between those dates, those 2 days are properly recorded. What procedure you will do? You have to consider relevant matters. Now how many matters are there? 4 matters. 3 matters. 3 matters. 3 First, matters. you have to ensure whether entity's perpetual inventory system is properly adjusted. Second, whether entity's perpetual inventory system is reliable. And if you see any difference between the physical count and perpetual system, ask management the reason for the differences. Yeah. ये 3 ही प्रोसीजर्स हैं आपके पास में. Yes, Now ma'am. this completes your, मैंने आपको बताया था 4 स्पेशल केसेस डील किए 501 में, उसका एक स्पेशल केस खत्म हुआ कि अगर इन्वेंट्री काउंट अदर देन बैलेंस शीट डेट किसी दिन पर हुआ है तो फर्स्ट यू विल परफॉर्म द अबव प्रोसीजर. In addition to that, you will have to ensure whether entity has properly recorded the changes in inventory between the count date and the balance sheet date. You obtain evidence regarding that, and then you shall also consider these 3 matters.
First, you have to consider whether the perpetual inventory record is adjusted. Second, entity's perpetual inventory record is actually reliable. And third, if there are any significant differences between the perpetual inventory record and the physical count, then what are the reasons for that? Are we clear, guys? Yes, ma'am. Rutuja, confusing lag raha hai? My point is, you could not attend the inventory count because of unforeseen situation. सडनली किसी का तबियत खराब हो गया, या फिर लेकिन घर पे किसी का शादी आ गया, यू कुड नॉट सेंड एनीवन, अचानक से बच्चे नहीं है, एग्जाम में चले गए, समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, एंड यू कुड नॉट अटेंड द इन्वेंटरी काउंट. पेट दर्द कर रहा है आपका, उस दिन नहीं जाना है आपको, फिर देन कोई दिक्कत अल्टरनेटिव डे। नहीं, तो आना Alternative days. किसी दूसरे दिन जाके करो इन्वेंटरी काउंट, बट जाना तो पड़ेगा बॉस. ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, पेट दर्द है, स्टैंड अप कॉमेडी देखना एंड ऑल दैट. लेटेंट बंद हो गया, ट्रॉमा चल रहा है लाइफ में. नहीं. किसी को था हैंगओवर लेटेंट का? तो आई वॉज क्रेजी अबाउट दैट यार, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, बट ठीक है, एज अ फैकल्टी आई कैन नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग्स, बट आई एम स्टिल इन दैट ट्रॉमा. चलो, if the auditor is unable to attend the inventory count due to any unforeseen situation, he shall make the count or observe the count on an alternate days. But alternate day पे करेगा तो वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगा ना, कि बैलेंस शीट तो किसी और दिन एंड हो रहा है, alternate डे कोई और है, तो देन यू विल हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन. कौन सा प्रोसीजर? जो ऊपर बताया गया था अभी, ऊपर वाले केस में भी वही हुआ था. यस मयंक, एवरीवन? Yes, ma'am. जूही, going good? Vishwesh, are you here? Yes, ma'am. Okay. Geeta, all good? Yes, ma'am. ठीक है. चलो, सवाल ये है कि आपके लिए अनफोर्सीन नहीं था, आप जा ही नहीं सकते थे वहां पर, बिकॉज कर्फ्यू लगा हुआ है, और कर्फ्यू बहुत ही, आपको मालूम नहीं है कब एंड होगा, 6 महीने 8 महीने, यू डोंट नो दैट. वॉर वाला सिचुएशन चल रहा है, इन्वेंट्री ही हजार्डियस है, आप कुछ नहीं कर सकते. आप थोड़ी अपना जान जोखिम में डाल करके ऑडिट कर रहे हैं हम. नो 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 नो, यू आर नॉट द रॉ एजेंट्स, राइट? कुछ भी हो जाएगा करके लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इफ इट इज, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन वेदर इट इज अनफोर्सिन सिचुएशन और वेदर इट इज इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन. एंड आई विल गिव यू अ हिंट. क्वेश्चन में जब वो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना, तो वहां पर देखना कि क्या वो बहुत थोड़े पीरियड के लिए इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है, एंड जैसे वो थोड़ा पीरियड खत्म होगा उसके बाद आप जाके कर पाओगे इन्वेंट्री काउंट, देन प्लीज कंसीडर दैट एज अनफोर्सिन सिचुएशन. डोंट कंसीडर दैट इम्प्रैक्टिकल. इम्प्रैक्टिकल पता कब होता है? जब आपकी हेल्थ सेफ्टी पर आ जाता है, जब आप बाद में भी नहीं जा पाओगे, वो इतना लंबा कर्फ्यू चल रहा है, यू वोंट बी एबल टू गो, देन प्लीज कंसीडर दैट एज इम्प्रैक्टिकेबल. आर वी क्लियर? Yes, ma'am. अभी तो इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, अब तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते, तब क्या करना पड़ेगा? Alternate प्लीज order. रिमेंबर द वर्ड. Alternative procedure. Alternative procedure to obtain evidence regarding existence and condition of inventory. कैसे लगाते हैं alternate procedure? Inspecting इनवॉइस documents. देख लो. Inspecting the documents. कौन से डॉक्यूमेंट चेक करोगे? इनवॉइस, ई वे बिल देख सकते हैं. अब मैं जूही को, आई विल आस्क जूही टू एक्सप्लेन दिस टू एवरीवन. जूही, कौन से डॉक्यूमेंट चेक करोगे? इन्वेंट्री से रिलेटेड, मतलब जो उसके बिल्स हो सकते हैं वो हम चेक कर सकते हैं. क्या? एक तो जूही बहुत धीरे आवाज आ रही है आपका. मैम, जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो हम चेक कर सकते हैं. कोई भी इन्वेंट्री रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब कभी कभी डॉक्यूमेंट, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बोला है ना उसके अंदर. इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट व्हाट, कि कब का डॉक्यूमेंट? गाइस, ये लाइन ऐसे इतना कैजुअली मत लिख करके आओ, हाँ प्लीज एवरीवन. आई एम हाईलाइटिंग दिस टू यू. आप इसको ठीक से पढ़ते नहीं हो, इसके लिए आपको ये याद नहीं है. 31 मार्च को इन्वेंट्री चेक करना था आपको. मैम प्लीज, हाँ विवेक? और इसमें ये होगा कि मैम 31 मार्च को जैसे इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं, और जो हाँ. भी इन्वेंट्री हमने आगे सेल कर दी है,
उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने परचेज किए होंगे पहले के, जैसे फॉर एग्जांपल माल, हाँ, तुम जो भी इसको डॉक्यूमेंट वो चेक करना, वो एग्जैक्टली इंस्पेक्ट करेंगे। तो आप रैंडमली कोई भी इन्वेंट्री चेक नहीं कर रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो द इन्वेंट्री विच इज सब्सिक्वेंटली सोल्ड आफ्टर 31st March, वो कभी तो खरीदी गई होगी ना। So you check those purchase documents so that you know that या जो 31st March को जो इन्वेंट्री है वो एक्चुअल वही इन्वेंट्री है, उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, क्योंकि बाद में सेल हुआ तो डेफिनेटली वो सेलेबल कंडीशन पे होगी, इसके लिए सेल हुआ। एंड पहले कब खरीदी गई, अगर आपको उसके इनवॉइसेस मिल गए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 31st March को एक्चुअली एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। सो प्लीज रीड दैट होल सेंटेंस प्रॉपरली। Inspect the documents of subsequent sale of specific inventory items which were purchased or acquired prior to physical inventory counting. Are we clear? Learn this sentence. छोटे छोटे नंबर इसकी वजह से चले जाते हैं, इसी की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं का भी परचेज डॉक्यूमेंट नहीं चेक करना है। आई होप यू आर क्लियर। गीता, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, आपको नहीं मिल रहा है क्या? मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे एज पर Will modify 70। the opinion in the audit report as per SA 705? यस मैम। Will you all be able to answer this question at least in these 3 points clear wordings के साथ में? Yes, ma'am. Will not mess up, right? मैंने 4 स्पेशल केसेस में से 3 हो चुके हैं। I just have to cover the last one, इन्वेंट्री कवर हो जाएगा। Yes, लोड ma'am. लग रहा है क्या कंटेंट का? No. No, shall I cover the next last one? Yes, ma'am. इन्वेंट्री आपके पास है नहीं, आपके पास मतलब मैनेजमेंट के पास नहीं है। इन्वेंट्री आपको ये क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है, उसमें केस सिनेरियो बनाएंगे, बोलो कि इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वेयर हाउस मैनेजर के पास में है, जॉब वर्कर के पास में है, तो आप समझ जाना दैट इन्वेंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। इन्वेंट्री इज अंडर कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क टू योरसेल्फ, मयंक? अनफोल्ड। अच्छा, आई गिव यू एन एग्जांपल। कंपनी का पास टोटल इन्वेंट्री है 10 करोड़ रुपए का, उसका 10,000 का आइटम मेरे पास रखा हुआ है, मैं जॉब वर्कर है। मटेरियल है कि नहीं है एग्जैक्टली इन्वेंट्री? ऐसा नहीं कि 2 रुपए का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है दौड़ के चले गए वहां पर चेक करने के लिए। नो 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 नो, प्लीज फाइंड आउट वेदर द इन्वेंट्री विच इज इन द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, वेदर इट इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रीशियस टाइम, राइट एवरीवन? Find out whether that inventory is material to financial statement. Then you shall perform audit procedures to obtain audited evidence regarding the existence and condition of the inventory. कैसे? By performing one or both of following. First, दोनों कर सकते हैं या दोनों में से एक कर लेना। पहला, obtain confirmation from the third party regarding what? हरसिद्धि, regarding Regarding the condition and the quantity held by the on your client behalf, whatever the on inventory they are holding, उसका quantity and condition का confirmation मांग सकते हो। Yes, प्रियंका, what is the next procedure? One or the following बोला था ना, one or both or the following. So one तो हो गया, दूसरा क्या है? Perform inspection and other audit procedure as appropriate in the circumstance. तो इंस्पेक्शन करने का मतलब आप खुद जाके इंस्पेक्शन करना पड़ेगा आपको। अदर ऑडिट प्रोसीजर, इंस्पेक्शन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर का एक्सप्लेनेशन होगा ना प्रियंका, क्या अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे आप? Inspect the documents regarding inventory that is held by the third party. Example? Warehouse receipt. Or you And can second one is attend the physical inventory count. Third, request confirmation from the third party. which third party?
when inventory has been pledged as collateral. प्लेजर्स कोलेटरल, सो होता है ना, बैंक वगैरह को लोन देने के लिए अगर कंपनी, आपके क्लाइंट ने इन्वेंट्री एज ए प्लेज किया होगा, तो आप क्या करोगे, बैंक से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंफर्मेशन एंड ऊपर वाला कंफर्मेशन अलग था. ऊपर वाला कंफर्मेशन इज टू वो किसी से भी ले रहे थे, ये वाला स्पेशली इन केस ऑफ बैंक्स है, बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एंड व्हाट इज द लास्ट वन? Obtain another auditor's report on the adequacy of third-party internal control for ensuring that the inventory is properly counted and accounted for. सो आप किसी और ऑडिटर का, मतलब एक किसी दूसरे ऑडिटर को वहां पर अपॉइंट किया जा सकता है, और उस ऑडिटर से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑडिटर, लाइक फॉर एग्जांपल उस एंटिटी का कोई ऑडिटर होगा, उससे हम बोल सकते हैं कि भाई मुझे एज अ लाइक फॉर इंटरनल कंट्रोल्स कैन यू गिव मी द रिपोर्ट कि उस एंटिटी पे इंटरनल कंट्रोल्स थे, या फिर आप अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो वहां पर दूसरा. राइट. सो नाउ प्लीज नोट दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ये आराम से 4, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. when the inventory is in the custody of third party, तो आप क्या प्रोसीजर लगाओगे? सो यू विल से व्हेन द इन्वेंटरी इज इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, वी विल फर्स्ट ascertain whether the inventory is material to financial statement, and then we shall perform procedure to get audit evidence regarding the existence and condition of that inventory. And in order to do so, we will do the one or both of the following. First, we will request the confirmation from the third party with regards to the quantity and condition of the inventory held on behalf of the client. Then second, we will inspect the inventory and we will perform other audit procedures as required in the circumstances. First, we will inspect the documents regarding the inventory held by third party, जैसे वेयर हाउस रिसिट. अगर वेयर हाउस मैनेजर लेकर गया हो तो रिसिट दिख के गया होगा ना कि भाई मैं कितना इन्वेंट्री लेके जा रहा हूँ. सेकंड, यू कैन ऑल्सो अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट बाय द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रही तो आप वहां चले जाओ काउंट अटेंड करने के लिए. देन अगर सपोज इन्वेंट्री बैंक वगैरह को दिया है एज अ सिक्योरिटी, तो प्लीज obtain confirmation from the bank. Then last, you will obtain another auditor's report on the adequacy of internal control at the third party for ensuring कि इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर है या नहीं. आर बी क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छे से हुआ ये? फिर भी 2 मिनट लो, आई डोंट वांट टू रश. मुझे लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सिखाना है आपको, बट उसके पहले आप ये रीड करो प्रॉपर पूरे. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, लीगल मैटर्स ऐसे मैटर्स होते हैं ना जिसके बारे में nobody likes to disclose everything at all point of time, right? आपके ऊपर कोर्ट केस मैटर हो जाएगा, आप जाके बताओगे क्या किसी को इतना इजीली? नहीं. क्लाइंट भी वही करता है, क्लाइंट भी नहीं बताता है. बट एज एन ऑडिटर फिर हमारा गोल क्या होगा? हम कौन सा असर्शन चेक करेंगे लीगल मैटर्स में? कंप्लीटनेस का. हमारा गोल है कि भाई जो भी लीगल मैटर्स है ना, वो कंप्लीटनेस के साथ में एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया होना चाहिए. ठीक है. In order to do that, in case of the litigation and claim, the auditor shall obtain, design and perform audit procedure in order to identify the litigation and claims जिसमें entity involved है and which may give rise to risk of material misstatement. I'll repeat again what I said. The auditor shall design and perform audit procedure to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to risk of material misstatement. Are we clear? इसके लिए 3 ऑडिट प्रोसीजर दिया है आपको करने के लिए लिटिगेशन एंड क्लेम्स में. व्हाट आर दोस विश्वेश? 3 ऑडिट प्रोसीजर्स. Inquiry of management, करेक्ट. whether within the entity, reviewing the minutes of meeting of Yes. TCG entity external legal counsel, and हाँ. then reviewing the legal expenses account. लीगल एक्सपेंस अकाउंट इन द पीएनएल. सिंपल प्रोसीजर है. अगर आपको जानना है कि देखो आप क्या कर सकते हो, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना है ना, आपको सब एविडेंस लेना है ना लीगल मैटर्स रिलेटेड, 3 चीजें करो. सबसे पहला बेसिक 3 चीजें करो. फर्स्ट, यू विल मेक द इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल विद द लीगल काउंसिल. लीगल काउंसिल कौन होता है? काउंसिल वो बंदा जो कोर्ट में मैटर आर्ग्यू करता है. पूरा एंटायर लीगल डिपार्टमेंट जो है लीगल काउंसिल नहीं होता है. लीगल डिपार्टमेंट एक होता है, लीगल काउंसिल, लीगल डिपार्टमेंट से एक बंदा होता है जो कोर्ट में मैटर आर्ग्यू करता है, उसको लीगल काउंसिल बोलते हैं. ठीक है. सो जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, काउंसिल है, उन सब उनसे इंक्वायरी करो. देन मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ो. किसके मिनट्स ऑफ मीटिंग? ऑफ मीटिंग्स बिटवीन TCWG एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. TCWG एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के जो भी मीटिंग्स हुए होंगे ना, उनके मिनट्स पढ़ो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यार कोर्ट मैटर में क्या चल रहा है. एंड लास्ट,
पीएनएल उठाओ, क्लाइंट के पास जाओ, बोलो पीएनएल में से ना लीगल एक्सपेंस अकाउंट का पूरा एक्सट्रैक्ट दे मुझे, और देखना किसको 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 किस चीज का पेमेंट हुआ है, क्या लीगल एक्सपेंस बुक किया है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा अच्छा ये भी मैटर चल रहा है क्या। आर वी क्लियर? ये 3 चीजें क्यों करनी है गाइस? खुशी, लॉजिकली समझ रहा है ये चीज आपको? इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल विद द लीगल काउंसिल, रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग बिटवीन द टीसीडब्ल्यूजी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एंड रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट इन द पीएनएल स्टेटमेंट. Point here is, जब भी आपको लगता है, आपने ऐसे 315 करके क्या किया था, यू हैव आइडेंटिफाइड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. ऐसे 315 में जब आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो आपको लगा कि यार लिटिगेशन एंड क्लेम्स में तो रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का. So whenever the auditor identifies there is a risk of material misstatement related to litigation and claim, first of all, he will have to follow the procedure given in another standards on auditing. What another standards on auditing? There is a standards on auditing called as SA 250, which is about the laws and considerations. वो आपको सीए फाइनल के सिलेबस में एप्लीकेबल है, इसलिए नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल परफॉर्म द प्रोसीजर गिवन इन अनदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. Along with that, you will seek direct communication with management you will seek direct communication with the external legal counsel. Do you have this point in your books, guys? जब भी risk identify होगा तो क्या करने का है? रिद्धि, जूही, प्रियंका, everyone, guys, Yes. you have that? Yes. External legal counsel से कैसे बात करोगे आप, प्रियंका? Seek direct communication with the external legal counsel. But how? And how to do this? By drafting a letter of inquiry, Will draft a letter of requesting inquiry requesting the external legal counsel to seek direct communication with the auditor. Did you get this in your books, guys? Mayank, Jayansh? Yes, ma'am. Whenever you have identified the risk of material misstatement in the litigation and claim, what will you do? You will follow the procedure given in another standards for auditing, plus you will seek direct communication with the external legal counsel. And how will you do that? You will draft the letter of inquiry requesting the external legal counsel to communicate directly with you. My question is, if law or regulation prohibits you to do that, then did you get this line where the law or regulation or respective professional prohibits the entity's legal counsel for directly communication with the auditor? हो सकता है ना, सी लॉयर्स को कौन गवर्न करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतना इजीली बात करने देगा क्या सारे लॉयर्स को कि नहीं नहीं जाओ अपने क्लाइंट के बारे में किसी को भी बताओ? नो, दे मे प्रोहिबिट ना लॉयर को कि नहीं नहीं तुमको नहीं बताना है. देन alternate audit procedure. Alternate. alternate वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है? देन इन दैट केस यू शैल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्या केस सिनेरियो बताएगा, फिर बताएगा कि आप लीगल काउंसिल से बात करना चाहते थे बट लॉ रेगुलेशन ने प्रोहिबिट कर दिया है, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? देन आप उसमें बोलोगे कि इफ दिस हैपेंस, आप पूरा केस बताना, फिर आप बताना एज पर एस ए 501 इफ द ऑडिटर शेल परफॉर्म द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर. व्हाट ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, गाइस? WR from management. letter specific. WR सीधे ही रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे माया. Hmm. You will draft a specific letter of inquiry that you will send to legal counsel. Did you get that in your books? आप बोलो कि भाई अच्छा ठीक है, तुझे जनरल इंक्वायरी का आंसर नहीं करना है ना, आई विल गिव यू स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी. खुशी, what will you include in the specific letter of inquiry? How many things you will include? At least can you show it with your hand? How many things you are going to include in the specific letter of inquiry? 3. First, you will list down all the litigation and claims as an auditor जो आपको मालूम चले हैं अभी तक, उसका सब लिस्ट डाल दो उसमें. फिर उसके आगे वाले कॉलम पे आप क्या करो, आप ना ऐसा लिस्ट बनाओ
जितने भी लीगल क्लेम्स मालूम है ना, उसको एक 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 ऐसे रो में डाल दो। फिर उसके आगे वाले कॉलम में आप डालो मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ आउटकम क्या होगा। मैनेजमेंट बोल रहा है हम यहां पर जीत जाएंगे, नो वी विल लूज, वी विल विन, वी विल लूज, वी विल विन, वी विल लूज, वी विल विन, वी विल लूज, व्हाटएवर। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम इंक्लूडिंग इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका कॉस्ट क्या आएगा। अगर जीत जाएंगे तो कुछ नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, जीत जाएंगे तो कुछ नहीं, लॉस होगा तो व्हाटएवर व्हाटएवर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा वो आप लिखो। आप स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी बना रहे हो ना, सब जानकारी खुद से देनी पड़ेगी। And then you will request external legal counsel to confirm the reasonableness of this parcha that you have prepared, the specific letter of inquiry. Are we right on this content wise, guys? Yes, ma'am. Please request the external legal counsel कि can you please confirm that, and ये जो management का outcome वाला column बनाया है, can you please tell me if it is reasonable or not? प्लस एक और बोलना कि सी आई नो आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट स्टिल कैन यू प्लीज लुक एट माई लिस्ट एंड टेल मी इफ इट इज इनकम्प्लीट। रिक्वेस्ट to provide further information if the list provided by the auditor is considered incomplete, please give me extra information. Can we do that? मेरा सवाल है कि क्या आप उससे पर्सनली मिलना पसंद करोगे? डू यू लाइक टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल? Yes, with the Yes, permission ma'am. of management. But under what circumstances? Permission of management, and there should be a management's representation present. व्हाट, एकदम हर सिद्धि हर बार गलत आंसर पहले कैसे निकलता है? फिर If significant टैक्स होंगे audit अगर matter. अगर matter सिग्निफिकेंट रिस्क अगर सिग्निफिकेंट मिलता है रिस्क ऑडिटर को। रहेगी और कॉम्प्लेक्स मैटर रहेगी तो एग्जैक्टली सो मैंने पूछा कब मिलना पसंद करोगे? अच्छा, कब? when what circumstances, when there is a significant risk related to that matter, वो legal matter में significant risk है और the matter is complex, और ऐसा कोई matter है जिसमें खुद management और legal counsel का आपस में झगड़ा हो रहा है, disagreement between these two. Yes, Riddhi, everyone? Yeah. ठीक है, बट जब भी आप उससे मिलने के लिए जाओगे तो क्या आपको कोई एंटिटी का साथ में बंदा लगेगा? सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैनेजमेंट बोल रहा है नो, आपको कोई जरूरत नहीं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने के लिए, या तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बोल रहा है मैं नहीं बात करूंगा आपसे, या तो फिर आपने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाया फिर भी आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, क्या करोगे आप? Modify the opinion. You will modify the opinion as per SS 705 under these circumstances. When management refuses to permit you, or when you management ने मना नहीं किया लेकिन external legal counsel refuses to talk to you, and you also applied sufficient and appropriate, you also applied alternate audit procedure but you didn't get the evidence, क्या करेंगे? 705 में modify कर देंगे opinion, और क्या करेंगे? Yes. And that concludes 501. litigation and 501 सीधे segment information कौन पढ़ेगा? Yes. Now, did you get this question of in the exam? क्या segment information का कौन सा question आया था in Jan 25? Can you tell me? ये वाला आया था क्या? Depending on the circumstances, example of matters आया था क्या? That may be relevant when obtaining understanding of the method used by management in determining segment information and whether such methods are likely to result in the disclosure as per AFRL. Basically ये 4 adjustments जो रहते हैं segment information के. Yes, ma'am. This question was asked 3 only, marks. yeah? Okay. How many marks question? 3 marks, and also the auditor's responsibility. अच्छा, ऑडिटर That का was for रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 पूछा marks. था क्या उसमें? 3 नंबर में इतना कुछ पूछ लिया था. सो बेसिकली पूरा ही आया था सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का टॉपिक, राइट? क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वही 4 मैटर है, और क्या है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में? इतना ही है. सो लिसन, पहली बात तो आप याद रखो, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दिया है वो आपके क्लाइंट ने किया है या नहीं किया. Have you all studied AS 17? आपके इंटर के सिलेबस में है, राइट? AS 17 talks about the presentation and disclosure of segment information. All you have to do is obtain evidence that your client has done the presentation and disclosure as per AS 17.
While you are doing that, please also understand how management has determined segment information, कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है. Please evaluate whether the methods of the management are as per AFRF, that is AS 17. And wherever appropriate, please also do the testing of those methods. Along with that, please also perform analytical procedure to identify the segments. What do we say? Is it okay? And whenever the segment information are presented, please see whether the management has eliminated all the sales transaction charges happened between those segments. Point one. You also have to compare the information given by the management under segment information with the budgets and the expected results. You also see कि भाई common cost को कैसे allocate किया है among the segments, assets and cost को. And last, whether there is a consistency in presenting the segment information with the prior years. And if there is any deviation, disclose the reasons. मेक सेंस. सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इतना ही है. एक बार बस रीड करके जो जनवरी में आया तो वापस आएगा नहीं आपके एग्जाम में, बट एक बार जस्ट रीड करके जो आपको मालूम होना चाहिए 501 क्या है. Done? Now, the thing is, before taking done your, I had actually planned for your 7-8 hours repetition session tomorrow. But the thing is, the speed at which we are going, we have to first complete at least chapter 4, then we can take that, right? I had planned कि at least आपका chapter 4 हो जाएगा, तो chapter 1 2 3 4 हम chapter 11 1 2 3 4 हम साथ में मैराथन ले पाएंगे. So first let's try to complete chapter 4 ASAP. And then we will schedule the marathon. Make sense? वरना इतना छोटा छोटा रिपीट ये करेंगे ना रिपीटेशन, तो फिर एग्जाम बहुत क्लोज आ जाएगा और सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा. सो शेल वी एटलीस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग 505 510 एंड रिमेनिंग स्टैंडर्ड. डू वन थिंग, when you are coming tomorrow, no, at least can you just go through 505 on your own once? I will teach in the class, but you should not look like that you have not studied from a very long time. It happens. I'm not saying that you have not studied 505 before. The thing is, if you have not studied that recently, you will not remember the point. And then it takes me a lot of time to explain you that topic. So at least that is your homework. Come with 505 prepared. Then I will teach you 510 and 600. Today we covered only 500 and 501. No, tomorrow at least we our target should be completing 505, 510 and 550. Shall we do? मेरे को सोचने दे, एक बार रिलेटेड पार्टी कर सकते हैं क्या साथ में? आई थिंक हाँ कर सकते हैं. 505, 510 and 550. Because then still we will be left with 530, 520 and 610. So we'll still need one more day to complete this chapter. But all the standards are important, so I don't want to skip it. I don't even want to rush into this chapter. 20 नंबर का चैप्टर पूछ लेता है यार, 15 से 20 नंबर का. It is important, right? Also, ma'am, you said in the 6 to 7 hour revision you will complete 1, 11, 1, 2, 3, 4. So 1 you will complete there only, like because हाँ 1 वैसा ही है ना. 1 Okay. के हिसाब से अपन क्या टाइम एलोकेट करेंगे? 1 is too easy ना, उसमें से Okay. Yes, ma'am. So 11 1 2 3 4. So ट्राई करते हैं एटलीस्ट 2 दिन में अपन थोड़ा निपटाते हैं ये इसको, राइट? 4 आपने पहले भी पढ़ा होगा होपफुली, क्योंकि फिर क्या होगा ना, बाद के चैप्टर्स ना बहुत रश में करने पड़ेंगे. एंड आई डोंट वांट यार, ऑलरेडी 16 अप्रैल है ना कल. ठीक है, चलो चलेगा, करते हैं. लेट्स डू दैट. Yes, ma'am. You guys tomorrow. Have a nice rest of the day, guys. मैम And सुनना, 16th April एक आज है. second, सुनना please. Before that, I'll give you time. If possible, can you at least solve question of 501 from my question answers practice on YouTube? Yes, ma'am. Just go through those. I have recently uploaded my March batch. Just look like, where I have solved the question of 501. You will just catch it just like that. Trust me. You can even increase the speed of it. You already have already learned. Just go through 500 and 501 questions. Jayansh, if you get this video ना, just एक उसका लिंक भेज देना ना. No, मतलब not making it mandatory for you. मिल जाता है किसी को भी तो भेज देना, चलेगा? Okay. Thanks dear. वो उसका आंसर बुकलेट मिल सकता है क्या आपसे प्लीज? क्या वो क्या? आंसर बुकलेट मिल सकता है क्या उसका? तो फ्रेमिंग बस समझ जाएगा, लिखने में टाइम नहीं जाएगा क्या इफ पॉसिबल. आंसर बुकलेट चाहिए उसका?
अब मेरे को हाँ हैंड रिटन आंसर्स रहते हैं, उसका आंसर बुकलेट कुछ नहीं है, वही वही चाहिए मैम, था। हाँ हैंड रिटन वाला है। उसका सॉफ्ट कॉपी यू वांट ना? बट वही मैम आंसर्स लिखा हुआ मैम, उसका मिल एक सकता सेकंड है ना, क्या? मैं जस्ट देखती हूँ कि वो है क्या ये करके, बिकॉज मैं रब कर देती हूँ यार आंसर्स, मुझे बार बार उसमें लिखना पड़ता है ना। हाँ हाँ सिद्धि बोलना, मैं जब तक देखती हूँ तब तक बोलना एटलीस्ट व्हाट यू आर सेइंग। अरे आई वाज सेइंग कि 16th अप्रैल आज ही है, कल 17th है। हाँ ना, मतलब 16, मैं कल का टाइम यूटिलाइज करते थे 16, हाँ करेक्ट, आज ऑलरेडी 16 है, टुमारो वी हैड प्लान दो ये करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड ना, मेरे पास आई थिंक आई हैव सॉल्व चैप्टर 4 एंटायरली इन दिस, मैं भेज सकती हूँ। हमने सॉल्व को की विवेक, हैव वी सॉल्व 501 क्वेश्चंस, क्या याद है क्या आपको, आपने लिखा है आंसर्स उसका? देखना पड़ेगा दी। ओके, सैम्पलिंग तो दिख रहा है मुझे। प्रियंका, मैम देखना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस बुक बहुत दूर रख करके आते हो क्या? 505 का तो मिल गया है। और मैम वो आपने क्वेश्चन बताया था ना, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला, उसके हाँ 2 टाइप क्वेश्चन बनता है, तो मेरे को उसका एक क्वेश्चन मिल गया, मैंने वो ग्रुप पे डाल दिया है। आई ओके, जस्ट होप कि उसका ही हो, पढ़ के तो लगा कि उसका ही है शायद। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। मैं सेव करती हूँ है ना 500, आई विल सेव इन टुडेज लेक्चर्स। चलेगा। नो नो, इट वोंट बी 8 hours, इट विल बी अ नॉर्मल क्लास लाइक 10 to 1, जिसमें वी विल कंप्लीट चैप्टर 4, है ना? के हुए नहीं है, सॉरी। इट वाज जस्ट कॉन्सेप्ट। ये स्टैंडर्ड के हुए नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छा, वी डिडंट डू द बुक में नहीं राइटिंग है। प्रैक्टिस ऑफ दिस क्या? ओके। हम तो 501 की हुई भी है, मतलब हुई भी है, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपने लिखवाए थे। लिखवाए थे क्या 501 के मैंने? हाँ मैम। आई थिंक होगा उसमें, आई विल फाइंड इट माई सेल्फ एंड मैं भेजती हूँ, उसमें होगा यूट्यूब में, ये कहीं ना कहीं मिलेगा 501 पे मैंने। और ये नहीं तो अभी दिसंबर वाले बैच में करवाया था, बट आई हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन समवेयर, मैंने तो जितना मुझे याद है। ठीक है, तो मैं भेज देती हूँ। ओके चलेगा। गाइस, चलो बाय, मेरा क्लास चालू हो गया, बाय 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 बाय। यस मैम, बाय हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय। स्टडी वेल प्लीज।